सम्मानित देशवासियों, मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी, उत्तर प्रदेश वाराणसी से समस्त देशवासियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के नेतृत्व के नाते मैं अपने जीवन की राजनैतिक हिस्से की कहानी स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी ही नहीं एक प्रबल विचारधारा है, पार्टी ही नहीं एक जन आंदोलन है, पार्टी ही नहीं देशवासियों की ये उनकी आवाज़ है जो कि निश्चित रूप से पीड़ा से कराहते तो है, अभिव्यक्ति उनके पास नहीं होती। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के औचित्य पर सीधा सीधा आपका ध्यान आकर्षित होगा। मेरी अभिव्यक्ति को सुनने के पश्चात मैं समस्त देशवासियों से आग्रह करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का यूट्यूब चैनल है। आप यूट्यूब चैनल पर जाएं, आपको सारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी एक बेहतरीन सोच की क्रांति है। आइए हम स्टेप 3 की तरफ बात करते हैं। स्टेप 2 में मैंने आपको आपसे चर्चा मैंने किया था कि आम आदमी पार्टी का निर्माण और राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का निर्माण किन परिस्थितियों में कब और कहाँ हुआ। यानी 31 मई 2011 को स्थापना हुआ राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का और 2012 में स्थापना हुआ आम आदमी पार्टी का। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की ही उपज ये पार्टियां हैं, या कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि उस आंदोलन को हम लोगों का सींचने का सीधा मैं खुद अपनी जिज्ञासा कर सकता हूँ, अपनी सोच के विषय में मैं आपको बता सकता हूँ। किसी अन्य के विषय में कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि उस समय जिस समय की मैं आंदोलन से जुड़ा, एक ही भावना थी मेरे दिलो दिमाग में कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की अगर मीनार खड़ी होती है, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की अगर मीनार खड़ी होती है तो मुझे नींव की ईंट बन करके भी सहयोग करने में कहीं से कोई गुरेज नहीं है। उस समय राजनैतिक और सामाजिक चिंतन को उतना विस्तृत रूप से मैं नहीं जानता था जितना कि हमें जानना चाहिए था, लेकिन इतना संकल्प जरूर था कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर एंटी करप्शन व्यू को लेकर के मैं सदैव दशकों से फाइट में रहा। मुझे लगा कि अब आवाज़ एक प्रबल आवाज़ के रूप में देश के अंदर उठ रही है, हमें पूरी तरह से देश के नागरिक के नाते सहयोग करना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं 31 मई 2011 के पूर्व जानता सभी पार्टियों के क्रियाकलापों के विषय में था, इनके एजेंडे के विषय में, इनकी संवैधानिक और कानून की सोच के विषय में, मैं इनके नेतृत्व के विषय में, इनके आचरण और संस्कार के विषय में किसी पार्टी का मैं सदस्य नहीं बन सका, क्योंकि कभी भी इनके क्रियाकलापों से हमें संतुष्टि नहीं मिली। स्थापना की राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी की। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं विशेष करके कि पार्टी के स्टेप 2 में मैंने चर्चा किया था कि जन लोकपाल देश में चाहिए, अब प्रदेश में लोकपाल चाहिए। यह सच्चाई है कि राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी इसकी हिमायती रही है और रहेगी, क्योंकि देश के अंदर भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार पर नियंत्रण के लिए सशक्त लोकपाल की अति आवश्यकता है,
जिसमें कि हर क्षेत्रों के सम्मानित लोग, चाहे न्यायिक क्षेत्र हो, शासनिक क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, इससे जुड़े हुए ऐसे लोगों को लाने की ज़रूरत है जिनके ऊपर की भ्रष्टाचार के किसी भी तरह का कोई आरोप न हो। उनके शागिर्द, उनके नेतृत्व में लोकपाल का गठन होना चाहिए और लोकपाल का सीधा सीधा एक ही उद्देश्य, रक्षा के क्षेत्र को छोड़ करके, रक्षा के क्षेत्र को छोड़ करके सारे नेता, अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी, जो रजिस्टर्ड व्यापारी है, व्यवसायी है, सभी को इसके दायरे में लाने की ज़रूरत है। इसलिए इसकी ज़रूरत है क्योंकि शासन और प्रशासन का दबाव से ये बाहर रह करके स्वच्छ छवि के लोग ईमानदारी से आय से अधिक संपत्ति पर, भ्रष्टाचार पर और अन्याय पर नियंत्रण कर सकें, जिससे वर्षों वर्षों तक फर्जी मुकदमे के शिकार हमारी देश के लाखों लोगों को न्याय मिल सके। भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा में डूबे हुए उन लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित हो सके कि लाखों रुपए वेतन पा करके करोड़ों और अरबों रुपए का साम्राज्य कहाँ से आया, इसकी जवाबदेही हो सके। चाहे वो बड़े बड़े उद्योगपति, चाहे वो नेता हों और चाहे वो अधिकारी हों जो भ्रष्टाचार द्वारा अकूत संपत्तियों के मालिक बने। ये सच्चाई है। लोकपाल का यही उद्देश्य था, यही उद्देश्य है, यही उद्देश्य रहेगा। आज राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी बड़ी ही स्पष्ट शब्दों में ये बताना चाहती है कि हमारा उद्देश्य है शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान। कुछ सेक्रेसी पार्टियों की होती है, मेरे पास वो नीतियाँ हैं, आर्थिक उत्थान भी होगा, शैक्षणिक उत्थान भी होगा, लेकिन ये तब भी संभव है जब हम सत्ता में स्थापित हों और सत्ता में स्थापित होने के बाद नीतियाँ बनाने का अधिकार हमारे पास हो। है हमारे पास नीतियाँ। नफरत की राजनीति खत्म हो जाएगी, जाति, धर्म, क्षेत्रवाद और भाषा की राजनीति नहीं होगी। सभी की सीमाएं सुनिश्चित होगी। संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में अतिक्रमण या अवरोध बर्दाश्त नहीं होगा। गलत को गलत और सही को सही कहा जाएगा। राज्य धर्म का अनुपालन किया जाएगा। ये राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का संकल्प है। अगर इस संकल्प पर राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी आगे बढ़ने की क्षमता नहीं रखती, सोच नहीं रखती, तो एजे राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के एक नेतृत्व के सजग प्रहरी के नाते यह सच्चाई है कि उन बुराइयों से जुड़कर किसी भी राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर मैं अपना स्थान बना सकता था। भ्रष्टाचार द्वारा एकत्रित करके, भ्रष्टाचार के करने वालों के सहयोगी बन करके अपने साम्राज्य बहुत लंबा चौड़ा स्थापित कर सकता था, क्योंकि यह सच्चाई है कि मैंने बड़ी ही गहराई से अध्ययन किया राजनैतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में, और मुझे लगा कि यह सच्चाई है कि अगर देश के हम एक सजग नागरिक हो जाएं और नागरिकता के अधिकार कर्तव्य के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करना शुरू कर दें, तो मजबूरी के अलावा मेरे पास गलती करने का कोई भी आधार नहीं होगा।
जब शासन में बैठा हुआ भ्रष्टाचारी होगा, प्रशासन में बैठा हुआ भ्रष्टाचारी होगा, न्यायालय के स्तर पर भ्रष्टाचारी होगा, तो हम अछूते कैसे हो सकते हैं? लेकिन ये सच्चाई है, ये हमारी व्यवस्था, हम सब की व्यवस्था नहीं हो सकती। ये सदा आम जनता की व्यवस्था व्यवस्था हो सकती है, उसकी सोच के विपरीत। देश का हमारा कोई भी नागरिक बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं गलत करूं, लेकिन आप परिस्थितियां क्रिएट करते हो। सक्षम अधिकारी के रूप में, सक्षम शासन के रूप में, सक्षम न्याय व्यवस्था के रूप में, हमारा सवाल उन अधिकारियों से बिल्कुल नहीं है जो कहीं किसी रूप में पीठासीन अधिकारी के रूप में है। पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ संविधान और कानून के दायरे में अपने अधिकारों का निर्वहन करते हैं। हमारा इंडिकेशन, हमारी अभिव्यक्ति पूरी तरह से प्रभावित करती है उन भ्रष्ट लोगों को, अन्यायी लोगों को, अत्याचारी लोगों को, जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, चाहे शासन के स्तर पर हो, प्रशासन के स्तर पर हो, चाहे न्याय व्यवस्था के अंतर्गत हो, संविधान और कानून का उल्लंघन करते हैं, कानून का अनुपालन नहीं करते हैं। आज हमारी लड़ाई वहां केंद्रित हो रही है। ये जन जन की आवाज है, क्योंकि ये सच्चाई है कि अगर हमारा सिस्टम सही हो जाएगा, नीतियों का अनुपालन बेहतरीन करने लगे, शैक्षणिक स्थिति हमारी मजबूत हो जाए, आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत हो जाए, तो सामाजिक स्थिति निश्चित रूप से मजबूत हो जाएगी। और यह सच्चाई है। ये तब भी संभव है जबकि हम उच्च पद पर बैठे हुए पीठासीन अधिकारी के रूप में, नेतृत्व के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। आज तो एक ही सवाल सारी समस्याओं की जड़ के रूप में स्पष्ट दिखाई देगा। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि रावण के नाभि में अमृत। भगवान राम के रूप में हमें अपने रोल को स्थापित करना पड़ेगा। हमें अपने अधिकार को तीर धनुष के रूप में इस्तेमाल करना पड़ेगा और उस रावण की नाभि में प्रहार करना पड़ेगा, जहां से कि रावण अपनी पहचान बना करके, आतंक बना करके, यानी मजबूत स्थिति में स्थापित होकर के आतंक का पर्याय बनाए। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि हमें सबसे पहले शासन के स्तर पर समीक्षा करनी होगी। चुनाव के स्तर पर राजनीतिक दल हो या राजनेता हो, चुनाव लड़ते समय पैसे कहाँ से आते हैं और कहाँ खर्च होते हैं, यह बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए। 16,000 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला, इस पर किसी की अभिव्यक्ति का न आना, यह पुष्टि करता है कि शासन के स्तर पर बहुत ही प्रबल भ्रष्टाचार है। और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वही भ्रष्टाचार रावण रूपी सत्ता का निर्माण करता है। तो हमें ध्यान देना होगा कि बेहतरीन शासन प्रणाली के लिए हम सभी अपने नागरिकता के अधिकार के अंतर्गत कर्तव्यों का अनुपालन करते हुए एक बेहतरीन ग्राम प्रधान से लेकर के, सभासद से लेकर के सांसद का चुनाव करें और सवाल उनसे पूछें, आप बताओ कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की आपकी नीतियां क्या है, अन्याय पर नियंत्रण की आपकी नीतियां क्या है, शिक्षा में उत्थान की आपकी नीतियां क्या है, आर्थिक उत्थान की आपकी नीतियां क्या है। आप द सेंस आपकी पॉलिटिकल पार्टी का, आपकी चोटी पर बैठे हुए नेतृत्व का।
सवाल यहीं से खड़ा होगा, जवाब यहीं से जब सार्थक दिशा में मिलेगा, सकारात्मक मिलेगा, तो अमूल चूल परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। भ्रष्टाचार पर 99% नियंत्रण होगा। 1% एक्सेप्शनल बातें तो छोड़ दें। उच्च पदों पर बैठा हुआ पीठासीन अधिकारी चाहे किसी भी विभाग में होगा, शासन के स्तर पर हो, प्रशासन के स्तर पर हो, न्याय प्रणाली के स्तर पर हो, और चाहे किसी भी संस्था के चोटी के अधिकारी के रूप में हो, जिस समय जवाबदेही सुनिश्चित हो जाएगी, कार्यों की समीक्षा शुरू हो जाएगी और पनिशमेंट के लिए मोबिलिटी लागू हो जाएगी, आय से अधिक संपत्ति पर प्रहार हो जाएगा, गलत को गलत और सही को सही कहने की एक आवाज गूंजेगी, अमूल चूल यहीं से परिवर्तन होगा। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का मिशन स्टेप 3 के अंतर्गत मेरा जीवन, जीवन में राजनैतिक पहल। निश्चित रूप से आप सुने, यूट्यूब चैनल पर जाएं। अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप नहीं देख पाते हैं तो निश्चित रूप से यूट्यूब पर चैनल पर जाएं, मेरे वीडियो को, मेरे विचारों को सुनने के पश्चात आप कमेंट करें। मैं उसे निश्चित रूप से आत्मसात करके अपनी अभिव्यक्ति को और प्रबलता देते हुए आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और निश्चित मेरा प्रयास है कि हम सभी मिलकर के अमूल चूल परिवर्तन की पहल करेंगे और यह इनकलाब की आवाज़ भारत के लिए एक नव निर्माण होगा, व्यक्ति का विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए। पुनः स्टेप 4 पर चर्चा होगी किसी अन्य विषय को लेकर के। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।